सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि लोगों को गुमराह इसलिए किया जाता है कि कई आदमी कहते हैं कि यार सोलर फार्म कर ले, उस पर लोन बहुत तगड़ा तगड़ा हो जाता है बहुत जल्दी। मैं तो बहुत पछताता हूँ कि अगर मैं इसे शुरू ना करता। अपने पिग्स की पूंछें क्यों कटवा रखी है? एक पिक के लिए कम से कम भी नहीं 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। यो जो जखीरा खराब करा है लोगों ने, यो उन्हीं लोगों ने जखीरा खराब करा है जो वेस्टेज खिला रहे हैं। नहीं, अगर शुरू में किसान अगर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा या करेगा, आज पिक फार्म में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि भाई इसको बहुत बढ़िया कमाई बता रहे लोग और बहुत बढ़िया पैसे बता रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने में, जानवर लाने में, फीड लाने में मेरे तकरीबन 30-32 लाख रुपए खर्च। एक किसान जिसने सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर पिग फार्म शुरू किया, उसे लगा कि यहाँ लाखों करोड़ों की कमाई है, लेकिन हकीकत क्या निकली कि आज वह किसान लाखों के नुकसान में है। पिग फार्मिंग में आखिर वो कौन कौन सी गलतियां हुई, कैसे सपने टूटे और क्यों हर किसी के लिए ये बिजनेस सोने की खान नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिग फार्मिंग का वो कड़वा सच जो आपको कोई नहीं बताता। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अपना परिचय दीजिए। इंश्योरेंस जो अपनी दुनिया का, अपने चैन का, अपने पालन का तो सभी आदमी करते हैं और सारी जिंदगी जो है एक ही काम के पीछे तो रहता नहीं आदमी। उसने बहुत कुछ काम करे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमने शुरू से ही लेकर के संघर्ष करा और काम करने की कोशिश की है। हमारा बचपन से ही जो है ये आदत रही कि भाई हमें कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ करना है। सर, आपने जैसे फौज में 2 बार नौकरी की, उसका सफर कैसा रहा आपका? और फिर उसके बाद गांव में आकर क्या सोचा आपने? नहीं, मेरा जो सफर था सर्विस करने का वो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी मैंने अपना काम किया और बहुत अच्छी तरह से मैं अपना ठीक ठाक अपने घर लौटा। और यहाँ आने के बाद में फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ काम करूँ। और अब मुझे ये बताइए, आपको पिग फार्मिंग करने का सबसे पहले ख्याल कब और क्यों आया था? मेरे को पिग फार्म करने का पहली बार जो है जब ही आया, जब मैंने यूट्यूब देखा कि भाई इस पर बहुत बढ़िया कमाई बता रहे लोग और बहुत बढ़िया पैसे बता रहे हैं और ये काम जो है बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं कि भाई इसमें कोई काम ही नहीं है, सुबेरी शाम जरा सा काम है, खाना घेरो और पीछे हट जाओ, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन पता तो अब चला जब हमने करा। क्या सच में आपने यूट्यूब के वीडियो ही देख के पिग फार्म शुरू किया था? हाँ जी, मैंने यूट्यूब देख के ही पिग फार्म शुरू करा, किसी के कहने पे या किसी के उस पर नहीं करा। ये बताइए, आपको उन वीडियो को देखकर क्या लगा था कि भाई इसमें कितना फायदा हो सकता है? वीडियो को देख करके ये लगा कि मुझे ये पता नहीं था कि वीडियो भी बना करके लोग झूठ बोलते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब आपने ये फार्म शुरू किया था तो आपने कितने सुअरों से शुरू किया था और आपके कितने पैसे लगे? मैंने शुरू में जो है 34 जानवर लाया और इसका स्ट्रक्चर बनाने में, जानवर लाने में, फीड लाने में मेरे तकरीबन 30-32 लाख रुपए खर्च हुए। ये बताइए, जब आपने पिग फार्मिंग शुरू की, उसमें सबसे पहले आपको ऐसी कौन सी परेशानी थी जो आपको आई? पिग शुरू करने के बाद में सबसे पहली सर परेशानी ये आई कि मैंने ये बगैर ट्रेनिंग के काम किया, तो हमें पता नहीं था कि बीमार होगी तो इनको क्या दवाई दें, क्या काम करें, किसको बुलाएं, किसको दिखाएं। ये दिक्कत आई पहले बीमारी की। ये बताइए, वो कौन सा ऐसा समय था जब आपको ये लगा कि अब पिग फार्मिंग में बहुत ज्यादा नुकसान खा चुका हूं मैं? ये समय सर्दियों का था और नुकसान हमारा हो रहा था, तो हमने कई जगह डॉक्टरों से मशवरा लिया और इसका रेट भी गिर गया। तो जब से जो है हमें परेशानी आई कि भाई अब हम क्या करें। ये बताइए, जब आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? बस हमारे मन में तो यही चल रहा कि जिसने जो दिखाया और जो इन्होंने बताया वो सब झूठ था और हमें ये पता नहीं था कि झूठे इस पे जितने भी मालवे चलते हैं ये झूठे चलते हैं। ये जो बनाने वाले, घेरने वाले, इन पे भी कुछ अंकुश लगना चाहिए। इन पे भी कुछ वो होना चाहिए कि जो झूठी वीडियो बनाते हैं लोगों को गुमराह करते हैं। सर, ये बताइए, क्या कभी ऐसा लगा कि मैंने ये काम शुरू ही नहीं किया होता? मैं तो बहुत पछताता हूँ कि अगर मैं इसे शुरू ना करता तो आज मैं बहुत सुखी रहता। मैंने अपनी दुकान कहीं लेकर के अपना कोई छोटा मोटा काम कर लेता, ज्यादा बेस्ट था। आज अगर कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर पिग फार्मिंग करने की सोच रहा है तो आप उसे क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो उसे यही कहूंगा कि अगर तेरे बाप ने 10-20 बीघे जमीन तेरे नाम कर दी हो या ब्लैक का पैसा आया हो उस पर, या उनके फादर या कोई पुलिस में नौकरी करके ज्यादा अच्छा नोट कमाया हो जिसने, वो इस काम को कर ले आके। सर, ये बताइए, आपके हिसाब से पिग फार्मिंग में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आज पिग फार्म में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है पैसा। और अगर पैसा उसके पास में मोटा पैसा है 2-4 करोड़ रुपए, तो वो काम शुरू कर सकता है और उसे शुरू करने के बाद उसे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर उन्हें 1000 जानवर पाले और 1000 जानवरों पे उसे अगर 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये भी बचे तो भी उसको अपना पैसा बच सकता है और वो कामयाब हो सकता है। अगर वो 100-200 200-250 जानवर पाल करके ये सोचे कि भाई मैं कुछ पैसा कमा लूं या आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो नहीं बढ़ सकता। ये बताओ, क्या आपको लगता है कि भाई पिग फार्मिंग में प्रॉफिट है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं लगता इसमें। सर, ये बताइए, आपने अपने पिग्स की पूंछें क्यों कटवा रखी है? हमने अपने पिग की पूंछें नू काटी है कि ये एक दूसरे की पूंछ को खा जाते हैं। उससे जो है पूंछ खा जाने से बीमार भी हो पक जाते हैं।
मर भी जाते हैं, इसलिए उनकी पूंछ काटनी पड़ती है। और ये बताइए मेल की ही क्यों कटवा रखी है आपने? मेल की इसलिए काटी कि फीमेल की पूंछ नहीं काटती, फीमेल मेल की पूंछ खा जाती है। सर ये बताइए एक सुअर पे कितना खर्चा आता है हमारा? एक पिग के लिए कम से कम भी नहीं 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए पालने के लिए। यदि आज हम एक फीमेल लाए हैं, उसे खुआया 6 महीने हमने, उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं फिर हमने उनको खिलाया, फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट होगी। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको हम फिर खिलाएंगे, इनके बच्चे आएंगे और जो इनमें से बेचने वाले होंगे वे जाएंगे, तो कम से कम 1 साल लग गया और 1 साल हम उनको पालने में लग गया, तो 1.5 लाख रुपए तो वैसे ही खर्चे के बन रहे हैं और ऊपर से उनकी दवाई गोली के आदमी के रख रखाव के चाहिए 50-60 हजार रुपए। सर ये बताओ जैसे आप कह रहे हैं मुझे इतना लॉस हो चुका है, मैंने काफी फार्म देखे हैं जो काफी टाइम से टिके हुए हैं और बोलते हैं कि भाई हम तो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इसमें, आपको कैसे नहीं हुआ? जी, वो मुनाफा इसलिए कमा रहे हैं कि जिनके पुराने काम चल रहे हैं, जिन्होंने पहले मंडे में पैसे कमाए हैं, तो उनके पैसे वे काम कर रहे हैं और अभी भी उनका काम चल रहा है। जो बड़े काम है उनको बचत है और वे उनके 100-200 जानवर हर महीने बिक जाए तो उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो छोटे फार्मर हैं उन पर सारा फर्क इसी बात का पड़ता है कि वो इतनी कवरिंग नहीं कर पाते। सर ये बताइए मैंने ये सुना है कि भाई पिग फार्मिंग में लोन बहुत मिलता है। इस पर सबसे ज्यादा झांसे में लोग लोन के चक्कर में आते हैं, कहते तुम मेरे आके यहाँ वो करो, मैं तुम्हारा लोन करवा दूंगा और लोन हो जाएगा तुम्हारा। और जिसका किसी का लोन हो रहा हो, कोई सरकार सब्सिडी दे रही हो या कोई पैसा दे रहा हो इस पे सूअर पालन पर, भाई इस पे सब्सिडी मिल रही, लोन मिल रहा, तुम ले लो, तो मुझे दिखा दो उसे कि भाई यो है। सबसे बड़ी बात इसमें यो है कि लोगों को गुमराह इसलिए किया जाता है कि कई आदमी कहते हैं कि यार सूअर फार्म कर ले, उस पर लोन बहुत तगड़ा हो जाता है बहुत जल्दी। यदि किसी भाई का लोन कहीं से हो रहा हो और कर रहा हो तो भैया हमारा करवा दे, जितने वो पैसे देगा हम उतने ही देंगे तुझे। सर ये बताइए जैसे आज के टाइम में वेस्टेज पे और ड्राई फीड पे बहुत चल रहा है। नहीं, आज की डेट में हो क्या रहा है, सबसे बड़ी बात ये हो रही है जो वेस्टेज खिला रहे हैं, अब वेस्टेज से ही वो पाल रहे हैं। यो जो जखीरा खराब करा है लोगों ने, यो उन्हीं लोगों ने जखीरा खराब करा है जो वेस्टेज खिला रहे हैं। वेस्टेज खिलाने से ही बीमारी आती है, वेस्टेज खिलाने से ही इनका रेट गिर गया, क्योंकि वेस्टेज खिला के उन्होंने बेसंख्या से पाल लिया। सर ये बताइए जैसे आपने स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना रखा है, स्ट्रक्चर के अंदर हमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं? नहीं, अगर शुरू में किसान अगर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा या करेगा, पहली बात तो यो है कोई नुकल लगे नुके जी मैं तो घास फूस की झोपड़ी बना के पाल लूंगा, उसमें रुक ही नहीं सकते। कोई कहने लगे जी मैं वैसी बाउंड्री करके पाल लूँ, ऐसे भी नहीं रुक सकते। एक ने घास की झोपड़ी बना रखी थी ऊपर बिजनौर साइड में, उसमें आग लग गई, वो सारे फूक मर गए। तो इनकी साइड बनानी भी जरूरी है और बगैर साइड के ये रहते भी नहीं है। पिग फार्मिंग के साथ मुर्गी पालन क्यों किया? मुर्गी यूं पाली थी कि भाई हमें किसी ने बताया कि भाई मुर्गी पालने से यहाँ थोड़ा सा मुर्गी साफ सफाई करेगी, कीटाणु वगैरह होते हैं तो मुर्गी साफ कर देती हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये मुर्गी भी यहाँ ठीक नहीं है। सेट के अंदर सूरों के कबूतर भी नहीं आना चाहिए, ऐसा इसलिए कि ये कबूतर कहीं जाता है दूसरी जगह, वहां से कीटाणु लेकर के यहाँ बीट कर देता है तो कीटाणु वहां भी फैल सकता है। इसमें बीमारियां क्या क्या आती है सर? इसमें बीमारी कई आती हैं, पैर खराब हो जाते हैं और बुखार बन जाता है, और एक बीमारी ऐसी आती है जिसमें ये सभी सफा हो जाते हैं। अगर वायरस आ गया किसी भी तरीके से, कहीं से बाहर से वायरस आ गया, किसी वायरस वाले फार्म पे से दूसरे फार्म पे वायरस आ जाता है आदमी आने से या कोई सामान लाने से या वेस्टेज लाने से, तो वायरस अगर आ गया तो फिर दवाई कितनी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर मामला खत्म ही है। मार्केट में प्राइस इतना कम कैसे हो रहा है इसका? क्यों सही रेट नहीं मिल पा रहा है? इसका मार्केट में प्राइस नहीं मिलता, यो ओवर अटैक की वजह से, जो मतलब ओवर जन पालन ज्यादा हो गया और खपत कम है। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। किसान भाइयों ये वीडियो देखकर आपने आज क्या सीखा? इस वीडियो में आपने यही देखा कि भाई ये जो किसान है हमारे साथ में, इन्होंने वीडियो देखकर ये काम शुरू किया था, और ये काम या कोई भी काम जिस तरीके से इन्होंने किया है, यानी वीडियो को देखकर कोई भी काम आप शुरू ना करें। धन्यवाद।